नमस्कार, मैं लाइफो के न्यूज से जिक्रा खुर्शीद। आज हमारे लाइफो के स्टूडियो में तशरीफ लाए पूर्व पार्षद हाजी अब्दुल शफीक साहब। हाजी अब्दुल शफीक साहब से हमारे चीफ एडिटर एमजे खान की खास चर्चा। मैं लाइफो के न्यूज़ से एमजे खान, चीफ एडिटर एमपी भोपाल। आज हमारे लाइफो के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए भोपाल शहर की जानी मानी हस्ती हाजी अब्दुल शफीक साहब, जो नेक इंसान हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं और हमेशा लोगों की मदद करते हुए चले। सबसे बड़ी ख़ासियत हमारे शफीक भाई में ये रही, जब भी किसी का काम आया, ना उन्होंने दिन देखा ना रात देखी, हमेशा उसके साथ चल दिए। तो इन्होंने जो काम किए, जो पूर्व पार्षद रहे, ये बहुत अच्छे काम किए, हर इंसान की मदद की और पार्षद होने से पहले भी ये एक बहुत नेक इंसान रहे हैं। हमेशा लोगों की मदद करी, उनको लेके चले। पार्षद तो ये बहुत काफ़ी टाइम के बाद बने, लेकिन उसके बाद भी पार्षद होने से पहले भी इन्होंने कई लोगों की मदद करी, कई लोगों को नगर निगम से पेंशनें बनवाई, कई गरीब लोगों को अपनी ही जेब से लोगों को खर्चा दिया। तो ऐसे ही हमारे बीच हमारे लाइव के स्टूडियो में आए हमारे शफीक भाई। तो आइए आज के हालातों को लेकर उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और आप लोगों को रूबरू कराते हैं जनाब अब्दुल हाजी साहब से, शफीक साहब से। तो आपका लाइफ ओके में शफीक भाई बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप हमारे अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे स्टूडियो में आए। तो शफीक भाई, मेरा कहना ये है कि आज जो बद से बदतर हमारे भोपाल शहर के अंदर हालत चल रहे हैं, उनके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे आप? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्लीज़? जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इज़्ज़त अफजाई की। अब रहा सवाल आपके इस सवाल का कि भोपाल के जो मौजूदा हालात हैं, इस पर मैं कुछ रोशनी डालूं, तो मैं सीधी सीधी बात आपसे जावेद भाई ये कहूँगा कि आज के हालात को देखते हुए मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि मैं आपके सवाल का क्या मुनासिब जवाब दूं, क्योंकि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमसे मुराद ये कि कांग्रेस अपोजिशन में है। और ये तब तय बात है कि जो भी सरकार में होता है, जिला प्रशासन उनकी मानता है। जिला प्रशासन, नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार, इन तीनों का मिला जुला दायित्व है ये कि वह बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और बिना जाति धर्म के भेदभाव के समग्र विकास करे, पूरे शहर का विकास करे। और जब पूरे शहर की बात आती है तो विशेष रूप से मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकता कि भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र और विधानसभाओं के बनिस्बत काफ़ी पिछड़ी हुई है और उसके अंदर विकास की आवश्यकता ज़्यादा है। रोडों की हालत ख़राब है, नालियाँ और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब में पिछड़े हुए हैं। नगर निगम वर्तमान स्थिति यह है नगर निगम की, उसका ख़जाना खाली है, पैसे बिल्कुल नहीं हैं। अब इन हालात के अंदर नगर निगम से इस बात की उम्मीद रखना कि वो करोड़ों की सड़कें बनवा दे या नालियाँ बनवा दे या स्ट्रीट लाइट सही करवा दे एकदम से, तो ये मुमकिन नहीं है। उस बात को मैं बिल्कुल कह के कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता। और मेरे हिसाब से केवल एक ही फार्मूला और एक ही तरीक़ा बचता है, और वो ये है कि यदि मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, नगर निगम भोपाल को कोई विशेष पैकेज नगर निगम के लिए यदि अलॉट कर देता है, क्योंकि अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नगर निगम भोपाल लगभग 70 से 90 करोड़ रुपया की उधारी, मतलब उधारी से मतलब ये कि जो पेमेंट्स इन लोगों को करना है लोगों के, वो हैं 90 करोड़ रुपए तकरीबन। और इसके अलावा ये कई किस्म के लोन लेके बैठे हुए हैं, विश्व बैंक के भी लोन हैं और दूसरी जगहों के भी लोन हैं, अलग अलग योजनाओं के लोन हैं, वो भी ये लेके बैठे हुए हैं जिनकी ईएमआई इतनी है कि ये दे नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा इनके ये जो योजनाओं के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए या जो दूसरे तरीके से पैसे नगर निगम के पास आए, वो तक इन्होंने किस दूसरे खाते के पैसे तक खर्च कर डाले। नगर निगम के पेंशनर्स को पेंशन वक्त पे नहीं मिल पा रही है,
नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह जो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच मिल जाना चाहिए होती है, मैक्सिमम 5 तारीख, वैसे तो 1 तारीख को मिलना चाहिए, मैक्सिमम 5 तारीख को तनख्वाह मिल जाने वाली तनख्वाहें 20-20 तारीख तक को तनख्वाह नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। यानी एक तरह से अघोषित रूप से दिवालियापन के कगार पे नगर निगम खड़ा हुआ है। अब जब नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं तो ये कैसे काम होंगे? नई परिषद बन गई, पार्षद आ गए, अब पार्षदों के पास पैसा हो तो वो कुछ बात आगे बढ़ाएं, कुछ काम करें, क्योंकि पैसा नहीं है। अब बात ये आई, पब्लिक जब बात करती है भाई नाली बनवा दो, ये रोड बनवा दो, ये छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, किसी काम के लिए भी पैसे लगना है, पैसे हैं नहीं। अभी पार्षदों के पास सीधी सी एक बात है कि साहब बजट ही नहीं है, बजट आएगा मार्च में। अभी चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तो अभी यही है। मार्च में बजट आएगा, उसको इम्प्लीमेंट होने के अंदर तकरीबन 1 महीना लगता है, क्योंकि कंप्यूटराइज हो गई हर चीज़, वो कंप्यूटर पे चढ़ेगा, फिर फाइल्स बनेंगी, फिर ये होगा, उसमें 1-1.5 महीना उसमें आराम से निकल जाता है। मार्च के बाद अप्रैल चलेगा। अब मई, जून, जुलाई, बारिश लग गई। मुझे नहीं लगता है कि अगला विधानसभा की आचार संहिता लगने से पहले भोपाल में विकास के नाम पे कुछ हो पाएगा। आपने बहुत अच्छी बात करी शफीक भाई, लेकिन आपकी बात से हम सहमत हैं। अगर हम ये बात करें तो हम इस बात पे पहुँचे हैं कि हम ये मान लें इस बात को, तो जैसे आपने कहा बजट मार्च में आएगा, अभी तो हालत बद से बदतर है ही। मार्च में बजट आएगा, जब तक उसका तस्वीर होगा जब तक लुटिया और भोपाल शहर की डूब जाएगी। तो मतलब अपन ये मान लिया जाए कि भोपाल शहर अब जो वारिस था अब वो लावारिस खोटे में चला जाएगा। अब जैसे अभी आपने बोला कि ये पैसा नहीं होने के बावजूद भी इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर स्मार्ट सिटी का जो दावा कर रहा हूँ वो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? इस वक्त तो जगह जगह स्मार्ट सिटी का दावा हो रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। नगर निगम का ये हाल है, भ्रष्ट पे भ्रष्ट, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करा जा रहा है। आखिर वो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जा रहा है, जनता से क्यों लिया जा रहा है, वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी मेरी नज़र में भी हैं जो आने वाले टाइम में उसका मैं खुलासा करूँगा, वो पैसा कहाँ जा रहा है और फिर इसका दावा क्यों किया जा रहा है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जावेद भाई, भोपाल शहर को स्मार्ट शहर बनाने की बात जो आ रही है उसको नगर निगम से बिल्कुल भी मत जोड़िए। बिल्कुल, क्योंकि नगर निगम एक अलग संस्था है और स्मार्ट सिटी के लिए जो बनाई गई है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, जो एक कंपनी है जिसके अंदर नगर निगम कमिश्नर जुड़ा ज़रूर है, लेकिन नगर निगम के महापौर का भी वहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, मतलब कोई अहमियत नहीं है। और पार्षदों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी मीटिंग्स तक के अंदर पार्षदों को नहीं बुलाया जाता। अभी आपने बोला कि महापौर की अहमियत नहीं है, तो फिर महापौर को स्पेशल तौर पे क्यों बिठाया गया? और क्या पार्षदों को एक नुमाइश तौर के ऊपर तैयार किया गया है कि हम तुम्हें नुमाइश के तौर पर रखेंगे, बस तुम पार्षद बन जाओ? जो पार्षद यहाँ तक पहुँचे हैं वो अपना काम दिखाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। हर पार्षद का कहना ये है कि हमें बजट पास नहीं हुआ, हम नालियाँ सड़कें कैसे कराएं, तो इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? ये पॉलिसी मैटर है जावेद साहब। देखिए, जब ये बात पहले भी निकली थी, जब हम लोग परिषद में थे, उस ज़माने में भी ये था कि साहब नगर निगम के पार्षदों ने इस बात की मांग रखी कि साहब स्मार्ट सिटी की जो कमेटी बनी है, जो स्मार्ट सिटी से के जो भी डिसीज़न होते हैं विकास के का स्मार्ट करने के लिए, जो स्मार्ट बनाने के लिए, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी विकास का काम चल रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए पार्षदों को भी अधिकार दिया जाए, उनको मीटिंग्स में शामिल करा जाए। तब ये बात आई कि इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड है, जो उनकी निर्धारित नीति है, उसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो कंपनी बनाई गई है, इसके अंदर पार्षदों का कोई ना हिसाब नहीं रहेगा, ना उनको आमंत्रित करा जाएगा, ना उनका कोई इसके अंदर योगदान है। केवल इसमें कमिश्नर नगर निगम इन्वॉल्व रहे एक सदस्य के तौर पे, और उसके हिसाब से महापौर को भी इतना अधिकार है कि वो कोई भी सुझाव कमेटी में जाकर दे सकते हैं। उस सुझाव को मानना या ना मानना उसकी बाध्यता नहीं है। इतना केवल इसके अंदर है। भोपाल के अंदर जो स्मार्ट सिटी की बात चलती है, नगर निगम अपने आप को जो ओढ़ लेता है कि सब हमारी वजह से हो रहा है, सब गलतफहमी है। ये टीम ही अलग है, ये लोग ही अलग हैं, ये पैसा अलग है, इसके मॉनिटरिंग करने की टीम अलग है। इसमें नगर निगम के किसी अधिकारी को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते हैं ये लोग।
और इसीलिए ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। और भोपाल शहर के अंदर नगर निगम इस बात की चादर ओढ़ लेती है कि साहब हमने काम कराया, जबकि इसमें इनका कोई दखल नहीं है। ये बिल्कुल तय बात है। अभी अतिक्रमण इतना बढ़ा हुआ है, और अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो इस वक्त नगर निगम के कुछ लोग ऐसे हैं जहां से रसीद कटती है हर महीने, उसका पैसा भी जमा होता है, रसीद कटने के बावजूद भी वो ठेले वालों पे हैं, जो कि ऐसा नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए। उसमें महापौर क्या कर रही हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? ये शिकायत काफ़ी पुरानी है, अक्सर ये शिकायतें आती हैं। देखिए हर जगह नहीं, एक बात और बता दूं, क्लियर कर दूं, कुछ नई भी है शफीक भाई इसमें। हाँ, देखिए जब हम परिषद में थे उस वक्त भी ये बातें आती थी, शिकायतें आती हैं। उसके लिए हमने बाकायदा लोगों को अपने नंबर्स दिए हुए थे कि भाई अगर कोई भी अधिकारी, नगर निगम का बड़ा अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी हो, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है और आपसे बेजा पैसे ले रहा है या कोई जुल्म ज़्यादती कर रहा है, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर दीजिए। और हमारे पास शिकायत आती थी और हम जब जाके उस बात को क्लियरफाई कर लेते थे तो या तो सामने वाला अपनी गलती मान के माफ़ी मांग लेता था और सामने वाले को अंदर से नहीं सताने की बात करता था, और नहीं तो हमने कई लोगों को उस मामले के अंदर सज़ा भी दिलवाई। और मेरा मानना है कि इसके ऊपर अंकुश लगाने का यही तरीका है कि महापौर जी को इस मामले के अंदर कोई ऐसे नंबर्स अपने अधिकारियों के ऐसे शाये करने चाहिए, देना चाहिए कि कोई भी नगर ने भोपाल शहर का गरीब ठेले वाला हो, दुकानदार हो, अगर कोई नगर निगम का कर्मचारी, बड़ा अधिकारी या कर्मचारी किसी प्रकार से नाजायज़ तरीके से उनसे पैसे की मांग कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है, गलत तरीके से पैसे की उगाही कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट शिकायत वहाँ पर जाके करें और उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, तब तो इस पर अंकुश लग सकता है। और यही एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप अपने भ्रष्ट कर्मचारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। तो शफीक भाई, जैसे अभी हमने महापौर की बात की, तो महापौर तो जब से बैठी हैं कोई अपनी जिम्मेदारी को तो समझ ही नहीं पा रही कि महापौर की जिम्मेदारी क्या होती है। जैसे अभी आपने कहा कि पुरानी बात है, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ, न्यू मार्केट क्षेत्र की। वहाँ पर बाकायदा एक आदमी को बराबर परेशान किया गया, उससे पैसा भी लिया गया, उससे कम नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने 1.5 से 2 लाख रुपए लिए गए। उसके बाद वो हमने न्यूज़ भी चलाई, पूरे न्यू मार्केट के लोग हमारे पास आए, उनकी हमने परेशानियाँ सुनी, उसके बाद हमने न्यूज़ चलाई, वो बहुत परेशान रहे। दूसरी बात कि जब वो परेशान रहे, उनकी परेशानियों का जब कुछ पैसा देने के बाद समाधान हो गया, तो उसी अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को पीछे से पहुंचा दिया कि तुम लेकर आओ, उन लोगों की दुकानें हटाओ, वो पैसा हमें इतना मिल चुका है। तो फिर अगर हमारी जो महापौर बैठी हैं, जब वो चीज़ें नहीं देख पा रही, आगे इन दुकानदारों को क्या होगा, छोटे छोटे ठेले वालों को क्या होगा? आज के कर्मचारी अधिकारी, आप कमला पार्क ले लो, इतवारा ले लो, बुधवारा ले लो, आप न्यू मार्केट ले लो, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जावेद भाई, ऐसा है कि जो आपने बात बताई ये तो बड़ी गंभीर बात है कि अगर कोई अधिकारी इस प्रकार से द्वेष की भावना रख के काम कर रहा है कि उसने दबिश में, आपकी न्यूज़ चलने की वजह से वो दबिश में आ गए और उन्होंने उस वक्त फिल वक्त पे उन्होंने उसका काम कर दिया और उनको सहूलत दे दी, और बाद में किसी दूसरे अधिकारी को उसके पीछे लगा दिया कि अब तुम ले आओ, तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप उनका अभी इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे उनकी जानकारी दे दीजिएगा, मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा। और अगर इसमें जो भी कितना बड़ा भी अधिकारी हो, हम किसी से डरते नहीं, हम जनप्रतिनिधि रहे हैं और हम जनप्रतिनिधि इलेक्टेड ना हैं तो भी, लेकिन हम जनता के काम के लिए मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि हम महापौर के पास नहीं जा सकते हैं या सीएम साहब के पास नहीं जा सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, है तो प्रदेश की सरकार सभी की, उसमें हम भी शामिल हैं, हम उसके लिए जाएंगे, किसी भी स्तर तक जाकर आवाज़ उठा सकते हैं। अब रहा सवाल, आपने जो दूसरे इलाके दिए के हवाले दिए कि वहाँ पर इस प्रकार की और जो घटनाएं हो रही हैं, तो मैं आज आपके माध्यम से फिर ये कह देता हूँ कि मेरा नाम शफीक खान, मेरा नंबर 94 250 12 471, ये इस पर आप और बता दीजिएगा। अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आपको है भोपाल शहर के अंदर कि कोई आपसे पैसा नाजायज़ तौर से गलत तरीके से ले रहा है और आपकी कोई शिकायत सुन नहीं रहा है, तो आप मेरे पास आइए, मुझे बुला लीजिए, मेरा नंबर मैंने दे दिया है, मैं आपके साथ चलूँगा और उस हद तक आपकी लड़ाई में लड़ूंगा जब तक कि आपको इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात करी। और हमारा एक आखिरी सवाल और है, इस वक्त
करोड़ क्षेत्र की हालत बद से बदतर है। लोगों का, मैं जहाँ ब्रिज बन रहा उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, लोगों का चलना दूभर हो गया है। एक रोड को उठा दिया गया है, एक रोड को गिरा दिया गया है। अब उसमें दो गाड़ियाँ अगर जाती हैं, बहुत ही जनता को समस्या हो रही है, उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले की हम आपको बात बताएं, अभी 1 या 2 महीने होगा इस बात को भी, एक व्यक्ति नौजवान गड्ढे में जाके गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। ये भी बड़ी अफसोस की बात है। उसके बावजूद भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आज के हालात ऐसे बन गए हैं, वो नगर निगम हो या कोई भी हो, मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। वो बेचारा, उसके माँ बाप पे क्या बीती, एक नौजवान लड़का था किसी का, वो मर गया। उसके बाद अभी हमने खुद दौरा किया तो एक ऑटो पुल पे ऐसा था और एक ऑटो यूँ, जब वो दो गुरे तो दोनों के सर फटे। एक चीज़ तो वो रोड ऐसा डाला है उन्होंने, कभी भी मौत के कारण हमेशा बनते रहेंगे। इस रोड के बारे में जो करो क्षेत्र का है वो बता रहा हूँ। और तो और जो पुलिया का रास्ता उन्होंने दिया है, आप भी गए होंगे, देखा होगा, अक्सर उसके अंदर पानी भरा रहता है। वो पानी फुलम फुल रहता है, कभी भी वहाँ जनता को नुकसान हो सकता है। तीसरी बात, अगर वहाँ से हम नहीं निकाल सकते, कहीं और रास्ता बना सकते हैं, तो सबसे बड़ा रास्ता है वो मंडी का। वो मंडी का भी जो कुछ कसर थी उन्होंने पत्थर लगा के उस मंडी के रोड को बंद कर दिया। चाहे तो जनता घूम के आ सकती है, लेकिन हर जगह जनता को निरस्त करके रखा है, वहाँ परेशानियों में डाल के रखा है। कल को किसी को अटैक पड़ता है, खुदा न खास्ता कोई बात होती है, तो वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी वो गंभीर समस्या आप बता रहे हैं जावेद साहब। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये समस्या अभी की नहीं, ये कई वर्षों से वहाँ पर ये मामला चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि जब ये ब्रिज की बात चली थी उस समय लगभग मैं समझता हूँ 2013-14 के अंदर इस ब्रिज के मामले के अंदर मंजूरी हुई थी और इसका कार्यादेश हुआ था। कार्यकारी एजेंसी ने इस काम को इतना डिले करा और अभी भी इसकी जो स्पीड है, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ कि इसका कार्यादेश किस तारीख को हुआ, इसको समय सीमा कितनी दी गई और इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। आज आपके माध्यम से मुझे ये सब बात पता चली है, तो मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर इस बात की जानकारी निकाल लेता हूँ कि ये कार्यकारी एजेंसी कौन है, इसको कितना समय दिया गया था और इसको उस समय अवधि के अंदर इसने काम करा है या वो डिले कर रहे हैं। और जो आपने दूसरी शिकायतें बताई हैं कि जो रोड के अप डाउन्स आप बता रहे हैं, वो भी इसमें मौका मायना भी मैं कर लूँगा। और उसके बाद, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और आप एक ज़िम्मेदार न्यूज़ चैनल के ऑनर हैं, तो आपकी न्यूज़ चैनल पे चली हुई बात का असर तभी ज़्यादा हो सकता है कि जब उसको ऑथेंटिक रूप से मैं उसके अंदर जानकारी प्राप्त करके, भले फिर अगले इंटरव्यू में जब आप मुझसे पूछें तो मैं आपको पूरी बातें जानकारी मैं रिकॉर्ड के दे सकता हूं कि ये टेंडर इस व्यक्ति को मिला, इस एजेंसी को मिला, इतने रुपए का टेंडर है, इसने इतने समय में काम करना था और इसने कहाँ गलती करी है। आपका मौका मुआयना में करने के बाद बाकायदा आपको यह भी बताऊँगा कि आपने जो शिकायत करी है वो वो किस हद तक सही है और उसके अंदर क्या गलती करी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि इस वक्त मैं आपके सामने बैठ के कुछ भी बोल के चला जाऊँ, ये बात मुनासिब नहीं है। आपने जो बात बताई है काबिल गौर है कि वहाँ पर जाके अगर इस तरीके से वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है तो ये बातें आइंदा वाले वक्त के अंदर भी और बड़े हादसे हो सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर मैं इसके अंदर जानकारी निकालूंगा और फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसके अंदर अपन कहाँ सुधार कर सकते हैं और इसमें कौन जवाबदार है और कौन जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि के तौर पे एरिया के विधायक हैं या आपके पार्षद हैं या एजेंसी में नगर निगम है या PWD है या हाउसिंग बोर्ड है, जो भी है सब क्लियर जब हो जाएगा उसके बाद फिर अपन इस पर आपसे बात कर सकते हैं विस्तृत रूप से। तो ये थे हमारे शफीक भाई। अगली न्यूज़ के साथ फिर हम मिलेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और बता दें, नगर निगम डिपार्टमेंट में एक ऐसा व्यक्ति है जो, आप मेरी बात पे गौर करना, उसका नाम है अर्जुन मेघानी। इसके बारे में हम पूरा खुलासा अगली न्यूज़ में आपके सामने रखेंगे, बायतौर हमारे शफीक भाई के साथ। इन्होंने फाइलों की कैसी गड़बड़ी करी, कितनों की पास करी और कितनों की दबा के रखी, क्यों रखी? क्यों? क्योंकि उनको पैसा अभी तक भ्रष्टाचारी का उनके पास नहीं पहुंचा। तो अर्जुन मेघानी, अगली नेक्स्ट न्यूज़ में इनका पूरा काला चिट्टा
आप सभी के सामने। तो मैं लाइव ओके न्यूज़ से एमजे खान, चीफ एडिटर। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे लाइव ओके न्यूज़ चैनल से, ऐसी न्यूज़ों से देते रहेंगे हम आपको खबर। धन्यवाद।